सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं प्रेम कुमार, इन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है, विजय सिन्हा के आवास पहुंचे हुए हैं प्रेम कुमार। पार्टी का आदेश जो भी होगा उसका पालन करूंगा, प्रेम कुमार की तरफ से ये कहा गया। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी के स्तर पर दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं प्रेम कुमार और उन्हें संभवतः स्पीकर बनाया जा सकता है। और इसे लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि संभवतः उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और जो अहर्ताएं होती हैं, उन अहर्ताओं में सीनियर लीडर के तौर पर तजुर्बा उनके पास है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। प्रेम जी, बहुत बधाई आपको जीत के लिए। और कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलने वाली है इस बार। हमारी प्राथमिकता काम रहती है। अभी चुनाव में जब मतदान हो गया था 11 तारीख को, तो 12 कार्यालय ज्वाइन किया। आज भी कार्यालय में थे। धान की प्राप्ति चल रही है और सोनपुर मेला का उद्घाटन करने जाने 4 बजे करके। तो हमारी प्रायोरिटी शुरू से रही काम के पीछे लगा रहा जाकर। और दल का जो फैसला होता है हमें स्वीकार होता है जाकर के, तो खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नाम के रेस में सबसे पहला नाम आपका आ रहा है। हालांकि इस संबंध में मुझे जानकारी तो है नहीं, अखबार में देख रहे थे हम भी जाकर के, लेकिन ये बात कहाँ से आ रही है मुझे भी जानकारी नहीं जाकर के है। बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो पार्टी का फैसला है, फैसले पर चलना है और पार्टी के कामों को जमीन पर लाना, उतारना जाकर के। अब दिमाग में मेरा घूम रहा है, एक ही चीज घूम रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो बिहार चल पड़ा है जाकर के, उसको साकार करने में दिमाग लग रहा है। आने वाले समय में उनके विजन को बिहार में उतारने का हम लोग काम करेंगे। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो चर्चाएं हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रेम कुमार को बनाया जा सकता है स्पीकर, चूंकि एक तो तजुर्बा भी है, लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, उस लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, यदि विधानसभा अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो बीजेपी के खाते में जाती है, तो सबसे सीनियर लीडर के रूप में प्रेम कुमार का नाम जो है वो सबसे पहले चर्चा में है। और जो प्रेम कुमार का भी का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। हालांकि यदि हम बात कर ले प्रेम कुमार की, तो प्रेम कुमार काफी सीनियर लीडर हैं और कई बार विधानसभा में वो विधायक बन करके पहुंच चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की तरफ से जो पहला नाम है वो प्रेम कुमार का है। और कहीं न कहीं प्रेम कुमार के बहाने अति पिछड़ा समाज को और मगध को भी साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और इसी बात को लेकर के प्रेम कुमार का नाम जो है वो सबसे पहले नंबर पर है सियासी गलियारे में। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती रही है अब तक, वहां पर जिस जातीय समीकरण की बात आपने कही, क्षेत्र के समीकरण की बात की, उसके साथ साथ स्वीकार्यता भी, तो प्रेम कुमार की छवि वैसी है जिसमें उनकी स्वीकार्यता भी आसान है। बिल्कुल, देखिए, प्रेम कुमार के संबंध तमाम लोगों के साथ अच्छे हैं और उनका जो उनके विधायी कार्य को देखेंगे तो काफी बेहतर रहा और कभी विवाद में प्रेम कुमार नहीं रहे। और ऐसी परिस्थिति में जातीय समीकरण के साथ साथ सदन चलाने वाले सक्षम व्यक्ति की भी तलाश की जाती है कि जो सदन की कार्यवाही जो है वो अच्छे से और सुचारू तरीके से चला सके। और इन चीजों को देख लें तो प्रेम कुमार का नाम सबसे पहले आता है और यही कारण है कि प्रेम कुमार के नाम की चर्चा की जा रही है। और बिहार विधानसभा में सीनियर भी काफी है प्रेम कुमार अपने दल में। यदि वो जदयू के खाते में जाता है तो जदयू से कई नेता हैं जिनके नाम की चर्चा की जा सकती है, नाम की यही चर्चा सवाल की जा मैं रही है। पूछने वाली थी आपसे, इसी का जवाब भी चाहिए कि चर्चाएं कैसी, क्योंकि इस स्पीकर पद को लेकर बीजेपी भी इसकी इच्छा रखती है और जेडीयू भी इच्छा रखती है, तो ये क्या तय हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, बातचीत लगभग तय है। दिल्ली में जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद ये चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी के खाते में जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है वो जा सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि बीजेपी के खाते में ये विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी आती है तो उसमें प्रेम कुमार का नाम सबसे पहले है। हालांकि यदि जदयू के खाते में ये कुर्सी जाती है तो जदयू में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के रेस में है। लेकिन फिलहाल चर्चा
जो सियासी गलियारे में जो चर्चा है वो प्रेम कुमार के नाम की चर्चा जोरों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुलाकात की ये तस्वीर जहां पर विजय सिन्हा के आवास पर प्रेम कुमार पहुंचे और मुलाकात हुई और प्रेम कुमार ने ये खुलकर कहा कि भाई पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करूंगा, कोई इच्छा अपने मन में नहीं रखी हुई है हमने, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं दायित्व निभाता हूँ। क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने, जरा वो भी सुनिए। इनसे सीनियर कोई हमारे सदन में विधायक नहीं, ये और हरिनारायण बाबू, ये दोनों व्यक्ति हमारे विधानसभा के अनुभव की बड़ी किताब है और इस किताब के अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायक को मिले। मैं भी जब स्पीकर था तो इनका सानिध्य हमको मिलता था।